हेलो दोस्तों, तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का आज हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग शूट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीखा था डिस्काउंट के बारे में, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और इसके साथ साथ हम लोगों ने वाउचर्स, बिल्स वगैरह, चालान वगैरह इसके बारे में पढ़ा था। साथ में हम लोगों ने परचेज के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग ड्राइंग के बारे में कि ड्राइंग क्या होता है। बहुत ही प्यारा वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग और कैपिटल दोनों कनेक्टेड वर्ड है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। कहने का मतलब होता है कि कैपिटल, जब कभी भी घर का पैसा आपके बिजनेस में आएगा, जब कभी भी घर का पैसा आपके बिजनेस में आएगा तो हो गया कैपिटल यानी पूंजी। लेकिन अगर बिजनेस का पैसा या बिजनेस का कोई एसेट्स अगर घर जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ड्राइंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग परचेज। परचेज क्या होता है? जो सामान हम लोग खरीद के लाते हैं वही तो परचेज कहलाता है। परचेज का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, इट इज एन एक्सपेंसेस incurred for the procurement of the goods in a business। बिजनेस में गुड्स को प्रिक्योर करने के लिए, लगाने के लिए या लाने के लिए जो खर्च होता है ना, बस उसी को परचेज बोलते हैं। क्योंकि बिजनेस में अगर सामान ही नहीं लाएंगे तो बेचेंगे क्या? मेरा कपड़े का दुकान है तो हम बड़ा बाजार जाएंगे, ठीक है, अलग अलग होलसेल मार्केट में जाएंगे, खिदीरपुर मार्केट जाएंगे, वहाँ से कपड़ा लेके आएंगे तब ना यहाँ बेचेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो खरीदना होता है वही तो एक्सपेंडिचर है हमारा सबसे बड़ा, और वो हम लोग गुड्स को प्रिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परचेज करके लाते हैं, और बाद में हम लोग उसको क्या करते हैं, रीसेल करते हैं। तो परचेज का मतलब हो गया कि इट इज एन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अ प्रिक्योरमेंट ऑफ द गुड्स इन अ बिजनेस। इट्स इंक्लूडिंग, याद रखना, जैसे आपने सेल में पढ़ा था ना कि इट्स इंक्लूडिंग कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। आप जाके पीछे का वीडियो देखिएगा, सेल हम लोगों ने पढ़ाया था, है ना, कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, गुड्स हो या सर्विस को सेल करते हैं, वही सेल कहलाता है। और वो दो तरीके के होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। सेम उसी तरह परचेज भी दो तरीके के होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। हिंदी में बोले तो उधारी और नकदी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, स्टॉक। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टॉक, जिसके आज के डेट में हम लोग इन्वेंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, कहीं अगर स्टॉक लिखा रहे या इन्वेंट्रीज लिखा रहे तो ये एक ही बात होता है। तो आइए शुरू करते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक का मतलब, डेफिनेशन क्या होता है। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं वही आपका स्टॉक है। जो माल बच गया वो आपका स्टॉक कहलाता है। जब तक बिक रहा है, जब तक चल रहा है, वो आपका गुड्स है। लेकिन जब माल बच गया ना तो वो स्टॉक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने अगर पूरा महीना माल बेचा और लास्ट में अगर 5,000 का माल बच गया तो वो 5,000 मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है। और वो क्लोजिंग स्टॉक को तो हम फेंकेंगे थोड़ी, नहीं फेंकेंगे ना, नेक्स्ट डे से तो उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वही मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ये आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे डेटर के बारे में। डेटर किसको बोलते हैं? डेटर के मतलब है, आम भाषा में अगर आपको समझाएं तो वो कस्टमर जिससे हम लोग को पैसा लेना बाकी है उसको डेटर बोलते हैं। और क्रेडिटर का मतलब होता है वो इंसान या वो सप्लायर जिसको हम लोगों को पैसा देना बाकी है, उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। सीधा सीधा शब्दों में यही होता है। डेटर का मतलब जिससे पैसा लेना बाकी हो वो डेटर, और जिसको पैसा देना बाकी हो वो क्रेडिटर। तो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में टॉपिक को क्लियर किया, ड्राइंग, परचेज, स्टॉक, जिसमें दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, और साथ में डेटर और क्रेडिटर। एक नाम याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि स्टॉक का नाम चेंज होकर अभी इन्वेंट्रीज हो गया है तो बहुत लोग उसको इन्वेंट्रीज बोलते हैं, उसी तरह डेटर का नाम चेंज होकर अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया है और क्रेडिटर का नाम चेंज होकर अकाउंट्स पेबल हो गया है। तो हो सकता है कि कहीं कहीं आपको अकाउंट रिसीवेबल मिले तो आप समझ जाना कि वो डेटर है, और अगर अकाउंट्स पेबल मिले तो आप समझ जाना क्रेडिटर है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, और आपके आगे के कॉमर्स की जर्नी में हमारा ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है।